जय मसीह की। आप सब लोगों को कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। और आज मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ उपवास के विषय में। किस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं? सही उपवास क्या है? कितने दिन के उपवास रखें? क्या बीमार लोग भी उपवास रख सकते हैं? तो मैं आपसे कहूँगा, जी हाँ, आइए पीके बड़ौदा जी और सिस्टर अमृता जी से उपवास के बारे में समझें। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, स्किप ना करें। का इस विषय में क्या कहना है? जी, बहुत अच्छा सवाल है कि उपवास कैसे करें। और अक्सर भाई बहन इस बात को पूछते हैं और कई तो ये कहते हैं कि हमें उपवास करना भी चाहिए कि नहीं। तो एक वचन हम लोग देखेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 20 पद यदि आप पढ़ लेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु वह दिन आएगा कि दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वह उपवास करेंगे। आमीन। यहां पर प्रभु यीशु मसीह भी इस बात को कहते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब मेरे चेले, मेरे लोग उपवास करेंगे। तो इसका मतलब उपवास करना जरूरी है। लेकिन उपवास क्या है? मैं यूं कहूंगा कि उपवास भूख हड़ताल नहीं है। समझ रहे हैं आप? लोग सोचते हैं कि हम खाली पेट रहेंगे, खाना नहीं खाएंगे, ये उपवास है। लेकिन ऐसा नहीं है। उपवास भूख हड़ताल नहीं है। जैसे आज की डेट में अगर देखा जाए, हर एक व्यक्ति सरकार से, गवर्नमेंट से यदि कुछ पाना चाहता है तो वो भूख हड़ताल करते हैं। अपनी बातों को मनाने के लिए वो भूख हड़ताल करते हैं ताकि सरकार मेरी सुने, मेरी बातों को माने। भूख हड़ताल करते हैं। लेकिन उपवास अलग है। उपवास भूख हड़ताल नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम भूखा रहेंगे, उपवास करेंगे तब परमेश्वर हमारी सुनेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। उपवास भूख हड़ताल नहीं है। तो उपवास क्या है? उपवास है परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करना। एक वचन आप निकाल लेंगे, यशायाह की किताब उसका 58 अध्याय और उसका 5 पद। देखिए वहां पे क्या लिखा है। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। क्या लिखा है? जिसमें मैं प्रसन्न होता हूँ। एक ऐसा उपवास जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, वो क्या है? कि मनुष्य अपने आप को क्या करे? दीन करे, नम्र करे, समर्पण करे। परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को दीन नम्र बनाए और अपना समर्पण, अपना जीवन प्रभु को समर्पित करे। और भूख हड़ताल में क्या होता है कि वहां हम अपनी मनमानी को, अपनी इच्छा को मनाने की कोशिश करते हैं और तब भूख हड़ताल करते हैं कि सरकार हमारी बात को माने, हमारी तरफ ध्यान दे, हमारी बात को माने। हम इस मुद्दे पर लड़ रहे हैं। लेकिन उपवास ऐसा नहीं है। उपवास में अपने आप को हमें दीन और नम्र करना है, छोटा बनाना है, समर्पण है उपवास। अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करना। तो सवाल उठता है कि उपवास कैसे करें और सही तरीका उपवास करने का क्या है? तो आप इस विषय में क्या कहेंगे? जी, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि उपवास कैसे करें और सही तरीका क्या है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो कौन हमें सिखा सकता है सबसे अच्छा उपवास? यीशु मसीह। क्योंकि हमारे रोल मॉडल कौन है? यीशु मसीह। किसके पीछे हम चल रहे हैं? यीशु मसीह के। तो यीशु मसीह के जीवन को देखते हुए हम उपवास करने का तरीका बहुत आसानी से सीख सकते हैं। आप जानते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह जब 40 दिन और 40 रात जंगल में रहे तो वहां क्या कर रहे थे? उपवास। उपवास प्रार्थना में यीशु मसीह वहां थे। तो कितने लोग थे यीशु मसीह के साथ में? कोई भी नहीं। यीशु मसीह वहां अकेले थे। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यही है उपवास करने का सही तरीके में कि आप जब उपवास करें तो आपको अकेले में, किसके साथ में? परमेश्वर के साथ में समय को व्यतीत करना है। पहला बात यही है कि आपको अकेले में परमेश्वर के साथ में समय व्यतीत करना है। यीशु मसीह यही कर रहे थे। 40 दिन और 40 रात अकेले थे। वहां यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, परमेश्वर, बस। तीसरा और कोई नहीं था। वहां पर कोई व्यक्ति नहीं था। तो आप जब उपवास करें तो तरीका यह है कि आप अकेले
परमेश्वर के साथ में समय व्यतीत करें। दूसरी बात जो हम देखते हैं, यीशु मसीह वहां क्या कर रहे थे? परमेश्वर के वचन पर मनन। जब यीशु मसीह वहां से बाहर आते हैं, तो जब शैतान यीशु मसीह से कहता है कि पत्थर को रोटी बना दे, तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं बल्कि परमेश्वर के हर एक वचन से क्या रहता है? जीवित रहता है। इसका मतलब यह है कि 40 दिन और 40 रात प्रभु यीशु मसीह वहां परमेश्वर के वचन पर मनन कर रहे थे। तीसरी बात, यीशु मसीह क्या कर रहे थे? प्रार्थना। ठीक है, तो हमने देखा कि पहली बात, यीशु मसीह अकेले थे, जो कि हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय 16 से 18 पद में भी पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब तू उपवास करे, गुप्त में कोई न जाने कि तू उपवास कर रहा है, मुंह धो, तेल लगा, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। दूसरी बात, यीशु मसीह वहां वचन पर अध्ययन कर रहे थे। तीसरी बात, यीशु मसीह वहां प्रार्थना कर रहे थे। चौथी बात, यीशु मसीह ने अपने आप को प्रभु को समर्पित किया वहां। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कोई और काम नहीं किया। उससे पहले वो अपने घर के कामों को किया करते थे, उसके बाद उन्होंने सेवा के कार्य को किया। अपना जीवन, एक तरीके से अगर मैं कहूं, अपना जीवन उस उपवास के दौरान प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को समर्पित किया। तो यह है सही तरीका। और यीशु मसीह ने, जो अगर पांचवी बात मैं बताऊं, तो यीशु मसीह ने उन 40 दिनों में भोजन नहीं किया, बिल्कुल भी भोजन नहीं किया। लास्ट में लिखा है कि उन्हें भूख लगी, वो निराहार रहे, उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया। तो इस प्रकार से आप उपवास कर सकते हैं, ये सही तरीका है। भूख हड़ताल नहीं करनी है हमको। ऐसा नहीं कि हम भाई 4 दिन बिना खाने खाए रह गए, हम बोल रहे हैं कि हमने उपवास कर दिया। नहीं, उपवास मीन्स आपको परमेश्वर के साथ में समय व्यतीत करना है, अपना रिलेशन परमेश्वर के साथ में बिल्ड करना है, मजबूत करना है, अपने आप को दीन और नम्र करना है, वचन का अध्ययन करना है, प्रार्थना को करना है, अपना जीवन प्रभु को समर्पित करना है जिस दिन आपने उपवास किया है। और एक बात हमें, जैसा है कहता है 58 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे 3 से 10 पद तक, तो वहां पर बहुत अच्छा डिटेल यशाया हमें उपवास के विषय में बताता है। अगर मैं साधारण से शब्दों में कहूं तो यशाया कहता है कि इस दिन तुम्हें भलाइयां करनी, लोगों के साथ में भलाई करनी, जहां तक हो सके। जब तुम उपवास कर रहे हो तो तुम भलाई को करो, भलाई के कामों को करे। ये उपवास परमेश्वर को भाता है। भूख हड़ताल नहीं चाहिए प्रभु को। बहुत सारे लोग सोचते हैं हम भूखे रहेंगे और परमेश्वर सुनेगा। नहीं, ऐसा करना है तब परमेश्वर सुनेगा। तो इन सारी बातों को हमने जाना, और अब एक सवाल उठता है कि उपवास के क्या फायदे हैं, तो आप इस विषय में क्या कहेंगे? उपवास के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो हमको ये है कि यदि हम एक दिन भोजन नहीं करेंगे तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा, हमारे जो अंदरूनी अंग हैं उन्हें भी एक दिन आराम मिलेगा। सबसे पहला फायदा तो यही है। और फिर बाइबल में अनेक लोगों ने उपवास रखे और उसके अनेक कारण थे। किसी ने क्षमा प्राप्ति के लिए, ताकि परमेश्वर उनके गुनाहों को माफ करे, जैसे निनवे में हम लोग देखते हैं, निनवे के लोगों ने उपवास किया ताकि परमेश्वर उनके गुनाहों को माफ करे। छुटकारे के लिए, सहायता के लिए, जैसे यहोशापात ने छुटकारे के लिए और सहायता के लिए उपवास किया, परमेश्वर ने उनकी सहायता भी की। अगुवाई प्राप्त करने के लिए, दिशा निर्देशन के लिए, प्रेरितों की किताब में हम लोग देखते हैं जब उन्होंने लीडर नियुक्त किए तो उन्होंने पहले उपवास किया। और शैतान पर विजय प्राप्त करने के लिए हम उपवास कर सकते हैं। यीशु मसीह ने उपवास किया, उसके बाद यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया, पाप को हरा दिया। आप पाप पर विजय प्राप्त करने के लिए आप उपवास कर सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए आप अपने जीवन में उपवास कर सकते हैं। अपने आप को और दीन और नम्र बनाने के लिए आप उपवास कर सकते हैं। अनेक कारण हैं जिनके लिए आप उपवास कर सकते हैं। पर केवल ये नहीं, आजकल हम लोग देखते हैं कि लोगों के मन में एक इच्छा होती है, मुझे ये चाहिए, और उसके लिए लोग उपवास करते हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हाँ, आप कर सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब आप परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित कर देते हैं तो यीशु मसीह कहते हैं प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। ये मसीह जीवन है। हाँ, हमारी योजनाएं हैं, उन्हें हम प्रभु के सामने रख सकते हैं, लेकिन हम ये हट नहीं कर सकते, ये जिद नहीं कर सकते जैसे लोग सरकार के सामने कर सकते हैं कि भाई भूख हड़ताल करके। हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पिता जानता है कि हमें किन वस्तुओं की आवश्यकता है। हम उसके बेटे हैं, वो हमारा पिता है।
तो इसलिए हमने अपना जीवन उसे समर्पित किया उपवास के दौरान, तो वो अपनी योजना को हमारे जीवन में सही समय में पूरा करेगा। हाँ, आप हर बात के लिए उपवास कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप कर सकते हैं, लेकिन हट नहीं करना है कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। जिद नहीं है कि मैं तब तक भोजन नहीं खाऊंगा जब तक मुझे ये न मिल जाए, क्योंकि हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारा पिता है और वो हमारी जरूरतों को जानता है। तो यदि हम उससे कहेंगे तो हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा और जो हमारे लिए बेस्ट होगा वो हमारे जीवन में करेगा। तो इन अनेक कारणों की वजह से लोग उपवास करते हैं। पश्चाताप, पापों की क्षमा के लिए, कोई जीवन में कोई दुख आ गया तो लोग उपवास करते हैं, जीवन में कोई समस्या आ गई तो लोग उपवास कर सकते हैं। तो उपवास करने के अनेक कारण हो सकते हैं और इसके ये फायदे हैं कि जब आप उपवास करते हैं तो परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। ऐसा नहीं कि अगर आप उपवास नहीं करेंगे तो आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा, उत्तर तब भी आएगा, लेकिन जब आप उपवास करते हैं तो आप अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करते हैं। तो यहाँ पर एक और सवाल उठ खड़ा होता है, और ये बात इसलिए है कि कई लोग बहुत ज्यादा उपवास करते हैं। वो 40 दिन और 40 रात उन्होंने उपवास लिए हैं, और कई लोग ऐसे हैं कि वो एक भी दिन उपवास नहीं कर पाते। तो क्या जो ज्यादा उपवास करते हैं परमेश्वर को ज्यादा भाते हैं, या फिर जो उपवास नहीं करते हैं वो परमेश्वर को नहीं भाते? तो आप इस विषय में क्या कहेंगे? जी 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 जी, अक्सर देखा जाता है, ऐसा होता है ऐसा, और बाइबल में भी ऐसा हुआ है। यीशु मसीह के चेलों के साथ में ऐसा हुआ। शास्त्री फरीसी यीशु के पास आते हैं और यीशु से कहते हैं कि तेरे चेले उपवास नहीं करते। यूहन्ना के चेले तो उपवास करते थे, हम लोग भी उपवास करते हैं, तेरे चेले क्यों नहीं करते? तब यीशु मसीह कहते हैं कि जब तक दूल्हा बारातियों के साथ में है तब तक उन्हें उपवास करने की जरूरत नहीं, परंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा और तब वे क्या करेंगे? उपवास करेंगे। तो उन लोगों ने भी यीशु मसीह के चेलों को क्या समझा? तुच्छ समझा। लेकिन ऐसा नहीं है। कोई बहुत ज्यादा उपवास करता है वो अच्छी बात है, कोई कम उपवास करता है कोई बात नहीं। दोनों का रिश्ता परमेश्वर से पिता और पुत्र का है। हम अपनी धार्मिकता से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। हम जो कुछ भी प्राप्त किया है वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा है। बाइबल कहती है तेरे धार्मिकता के काम मैले चिथड़ों के समान है। तो ज्यादा उपवास करके ऐसा नहीं है कि मैं परमेश्वर से ज्यादा प्राप्त कर लूंगा, और जो कुछ नहीं कर रहा वो तुच्छ है परमेश्वर की दृष्टि में। नहीं, परमेश्वर की दृष्टि में दोनों क्या है? बराबर है। बस ये हो सकता है कि जो उपवास कर रहा है उसे परमेश्वर अपने गूढ़ भेदों को उस पर ज्यादा प्रकट करे, ये हो सकता है। वो आत्मिक क्षेत्र में ज्यादा और मजबूत हो जाए, विश्वास में और ज्यादा मजबूत हो, उसके द्वारा और बड़े बड़े काम, ये हो सकता है। लेकिन तुच्छ नहीं है दूसरा व्यक्ति, तुच्छ नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में दोनों उसके बेटे हैं। तो बहुत अच्छा सवाल का जवाब आपने दिया। और एक और सवाल यहाँ पर आता है कि जो बीमार लोग हैं, जो डायबिटीज जिन्हें है, या फिर अब बहुत से लोग बीपी के पेशेंट हैं और बहुत सी बीमारियों से ग्रसित हैं, तो वो लोग कैसे उपवास करें? और एक सवाल ये भी उठता है कि जो लोग वर्किंग हैं, जॉब करते हैं, तो वो कैसे उपवास करें? तो आप इस विषय में क्या कहेंगे? जी, जो लोग बीमार हैं वो कैसे उपवास करें? तो मैं यूं कहूंगा कि जरूरी नहीं है ना, और जबरदस्ती भी नहीं करना चाहिए। परंतु यदि उनकी मन की इच्छा है कि वो उपवास करें, प्रभु के सम्मुख जाएं, तो वो क्या कर सकते हैं कि वो पानी पी सकते हैं, है ना। जो बीमार लोग हैं वो अपने उपवास के दौरान पानी पी सकते हैं। खाना ना खाएं, पानी पिएं, और उतना ही टाइम तक भूखा रहें जितना टाइम तक उनका शरीर उन्हें अलाउ करता है। मीन्स एक टाइम का भोजन उन्होंने मिस कर दिया तो दूसरे टाइम अगर उन्हें दिन में खाना खाने का मन कर रहा है तो उन्हें खा लेना चाहिए। जबरदस्ती अपने आप को परीक्षा में न डालें, है ना। अगर वो दिन का भी खाना छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए, आप रात को खा सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है जबरदस्ती न करें अपने साथ में। जब तक आप रह सकते हैं तब तक रहें। यदि आपका शरीर आपको अलाउ नहीं कर रहा है तो उसी समय आप भोजन कर लें। लेकिन जितना भी समय आपने उपवास रखा है उस समय को आप प्रभु के साथ में बिताएं। प्रभु के साथ में आप संगति करें, प्रार्थना करें, वचनों को पढ़ें। कई लोग पूरे दिन उपवास करते हैं पर वो वचन, प्रार्थना और संगति नहीं करके अपने अन्य काम करते हैं और वो सोचते हैं कि वो उपवास कर रहे हैं।
तो आप इस विषय में क्या कहेंगे? जी, वही तो मैंने पहले बता दिया कि उपवास भूख हड़ताल नहीं है। वो मैंने पहले ही बता दिया कि उपवास क्या है, भूख हड़ताल नहीं है। उपवास का मतलब है परमेश्वर के साथ में समय व्यतीत करना। जी, जो लोग काम पे जाते हैं, जो लोग ऑफिस जा रहे हैं, जो लोग वर्किंग हैं, वो लोग कैसे उपवास करें? अब अगर कोई व्यक्ति ने आज उपवास रखा है, वो ऑफिस में है, ऑफिस में दिन भर अपने कामों में बिजी है, तो मैं यूं कहूंगा कि वो उपवास का कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ में नहीं है, परमेश्वर की संगति में नहीं है, आप वचन नहीं पढ़ रहे, आप प्रार्थना नहीं कर रहे, तो आप केवल खाली पेट है ना। लेकिन परमेश्वर को ये नहीं चाहिए। परमेश्वर को चाहिए कि जिस भी दिन आप उपवास करो, मतलब जो वर्किंग लोग हैं, जिस दिन उनकी छुट्टी हो उस दिन वो उपवास करें, ठीक है। या फिर जब वो काम से घर आते हैं तो उसके बाद जितना समय वो घर में व्यतीत करते हैं उस समय में वो उपवास कर सकते हैं। मीन सपोज कोई 5 बजे घर आया तो उसका मन है कि मुझे उपवास करना है, तो रात का भोजन न करे, बल्कि इतना समय वो प्रभु के साथ में व्यतीत करे। इतने समय में वो बाइबल पढ़े, प्रार्थना करे और जो कुछ वो परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहता है वो करे, समय व्यतीत करे परमेश्वर के साथ में। ये उपवास है। अपने आप को दीन करे, नम्र करे, अपने गुनाहों की माफी मांगे, जो कुछ उसे चाहिए वो मांगे। तो समझ रहे हैं आप? तो जो वर्किंग लोग हैं उन्हें उस दिन उपवास करना चाहिए जिस दिन छुट्टी है, नहीं तो उनका काम भी डिस्टर्ब होगा और उनकी हेल्थ भी क्या होगी, खराब होगी। और परमेश्वर को भी ऐसा उपवास नहीं चाहिए। उन्हें परमेश्वर को ऐसा उपवास चाहिए जिस दिन लोग परमेश्वर के सामने बैठे, अपने आप को दीन नम्र करें, प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, चाहे कितना भी टाइम। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 24 घंटे उन्हें ये करना है, नहीं, जितना भी टाइम हो, मैक्सिमम टाइम आपको इस काम में व्यतीत करना है जिस दिन आप उपवास में। मैं आशा करती हूँ कि आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया है। उपवास से संबंधित आज जो भी बातचीत यहाँ पर हुई, मैं आशा करती हूँ एक एक जन अपने सवालों के जवाब को पाया है और वो उसे अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम आपका आदर करते हैं और सम्मान करते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, उपवास के ऊपर जो बातचीत हमने की प्रभु, जो सवाल और उसके जवाब परमेश्वर आपके ओर आपके वचनों से हमें मिलने पाए पिता, इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप चाहते हैं आपके लोग उपवास में दीन और नम्र हो, वो आपके नजदीक आए, वो अपने आप को दीन नम्र करें, वो आपके वचन को पढ़ें, वो प्रार्थना करें और ज्यादा से ज्यादा समय प्रभु तेरे साथ में व्यतीत करके प्रभु तेरी बातों को अपने जीवन में रिसीव कर सके। आज प्रभु बहुत से लोग प्रभु जो उपवास में है मेरे पिता, मैं दुआ करती हूँ यीशु मसीह वो इस उपवास के सही तरीके को समझ पाए हैं और मैं प्रार्थना करती हूं कि प्रभु ऐसे ही प्रभु वो उपवास के साथ प्रभु जब तेरे सम्मुख आए तो इन्हीं बातों को अप्लाई करते हुए प्रभु वो आगे बढ़ सके, ताकि प्रभु जो भी उनके जीवन में समस्या, सहायता, चंगाई, छुटकारा, पश्चाताप और क्षमा के लिए जो भी निवेदन वो लेकर आते हैं प्रभु आपकी ओर से वो सुने जाएं और उनके जीवन में वो कार्य हो। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना सुना और इन सारे सवालों के जवाब को आपने अपने लोगों तक पहुंचाया पिता, इस बात के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग उपवास के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने परिजनों को। आप सबको जय मसीह की।